हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन। और बहुत सारे सब बच्चों का एक सवाल आ रहा है मेरे पास। और वो क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ कि अब जब हम लोग 25 फेब को रिजल्ट आएगा और 25 फेब को जब हम लोग सीएस प्रोफेशनल में आ जाएंगे, तो सीएस प्रोफेशनल में आने के बाद अब 25 फेब को जब रिजल्ट आ गया और आप सीएस प्रोफेशनल में आ जाएंगे, तो अब हम कौन सा मोड या कौन सा सिलेबस हम ऑप्ट करें? हम ओल्ड सिलेबस ऑप्ट करें या हम न्यू सिलेबस ऑप्ट करें? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि यू नो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज है। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो में बना दूं, अंत तक वीडियो को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके सारे फ्रेंड्स जो सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर दे चुके हैं और 25 फैब को अब रिजल्ट में जब वो पास हो जाएंगे तो सीएस प्रोफेशनल में आ जाएंगे, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। सारे सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सीएस प्रोफेशनल में आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड सिलेबस लें या न्यू सिलेबस लें, ये समझने से पहले कि ओल्ड सिलेबस, अच्छा पहली चीज मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप ओल्ड सिलेबस लें या न्यू सिलेबस लें, अभी हम वैसे आपको गाइड करेंगे क्या लेना चाहिए। ओल्ड सिलेबस लें या न्यू सिलेबस लें, लेकिन हमारे पास क्लासेस दोनों की अवेलेबल है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने फ्रेश बैचेस 2 ऑफ मार्च से। और 2 ऑफ मार्च से ओल्ड सिलेबस के भी आपको पूरी क्लासेस फेस टू फेस लाइव एट होम मिलेगा और न्यू सिलेबस के भी फेस टू फेस एंड लाइव एट होम में स्टार्ट कर दूंगा। यानी दोनों सिलेबस अवेलेबल है। पहली बात तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि क्लासेस नहीं मिलेंगी। 2 मार्च से हम लोग अपने बैच स्टार्ट कर देंगे, ओल्ड सिलेबस के लिए भी और न्यू सिलेबस के लिए भी, सारे सब्जेक्ट्स आर गेटिंग। और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। और अभी ये भी बताऊंगा कि ओल्ड सिलेबस में जाना है या न्यू सिलेबस में जाना है, तो ये पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं करेगा हम, क्योंकि बड़े सही में आपको सच बता रहा हूं, कई सारे स्टूडेंट तो मुझे ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में। यस, जून 2024 के लिए ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी एनरोल्ड विद मी। और जस्ट और बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो ही चुके हैं, तो मैंने कहा चलो बैच भी स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज अ बिग रीजन, दैट्स व्हाई आई एम फोर्स्ड टू स्टार्ट, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी ज्वाइन फॉर द न्यू सिलेबस विद मी नाउ। तो अब आप इस चक्कर में सिर्फ अगर आप आना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि भाई क्लासेस नहीं मिलेंगी। क्लासेस हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2 ऑफ मार्च से। अभी सारी डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। नाउ तो पहले ये समझने के लिए ये देखते हैं कि भाई आपको ओल्ड सिलेबस में जाना है या न्यू सिलेबस में जाना है। ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में फर्क क्या है। सीएस प्रोफेशनल बेटा ओल्ड सिलेबस में 3 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और सर न्यू सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओल्ड सिलेबस में बेटा टोटल 9 पेपर है। टोटल कितने पेपर है, जल्दी बोलो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। टोटल 9 पेपर है, टोटल 9 पेपर्स हैं। और जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अंदर टोटल 7 पेपर है, टोटल 7 पेपर्स हैं। तो न्यू सिलेबस के अंदर आपके 2 पेपर का बर्डन खत्म हो रहा है। रिगार्डिंग दिस, अभी मैं ये नहीं बता रहा आपको कि कौन सा मोड पे जाना है, अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में समझा रहा हूं कि सिलेबस है क्या। मेरी बात को समझिएगा, इसके अंदर 3 ग्रुप है और इसके अंदर 2 ग्रुप है। और इसके अंदर जो पहला ग्रुप है उसके अंदर पेपर है एडवांस टैक्स, ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस। फिर सेकंड ग्रुप में 3 पेपर हैं, सीआरआई मतलब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी। पेपर नंबर 5 आरसीडी, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। फिर 6 है ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं इन शॉर्ट इसको। कॉर्पोरेट दैट इज ग्रुप 3 में फिर 3 पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग। और फिर बेटा एक इलेक्टिव पेपर है। और यहाँ पे इलेक्टिव में अगर आप ओल्ड सिलेबस में जाना चाहते हैं तो इलेक्टिव में अभी बता रहा हूँ आपको, इलेक्टिव आपको लेना है इंसॉल्वेंसी पेपर। इलेक्टिव में कौन सा पेपर लोगे, इंसॉल्वेंसी लोगे। अभी बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बात खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इलेक्टिव पेपर अगर आप ओल्ड सिलेबस में ऑप्ट करेंगे तो इलेक्टिव कौन सा लेना है, इंसॉल्वेंसी लेना, बात खत्म हो गई। और एक पेपर है दैट इज एमडीसीएस। एमडीसीएस बोले तो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। और जो ये लास्ट के 2 पेपर है 8 और 9, ये ओपन बुक पेपर है। ओपन बुक पेपर का मतलब होता है कि आप किताब लेकर, अपनी बुक लेकर एग्जाम में जा सकते हैं और अपना पेपर दे सकते हैं। तो दैट इज ओल्ड सिलेबस। कितने पेपर हैं, 9 पेपर हैं। लास्ट के 2 पेपर क्या हैं, ओपन बुक है। और इलेक्टिव पेपर आपको कौन सा लेना है, जल्दी बोलो। इलेक्टिव बहुत सारे हैं, बड़े सारे ऑप्शन मिलेंगे इलेक्टिव में, लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन क्या चूज करना है, इंसॉल्वेंसी। बात समझ में आई आपको। और दैट इज गिवन ओवर देयर, ओल्ड सिलेबस में आपके 9 पेपर है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी ही क्यों चूज करना, उसका कारण है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। वैसे बड़ी सारी वीडियो मेरी पड़ी भी है यूट्यूब पे, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में भी आपको गाइड करने के लिए बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इंसॉल्वेंसी ही लेना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो कितने पेपर हो गए, 9। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसमें टैक्स का पेपर है जो बच्चों को काफी टफ लगता है। और न्यू सिलेबस में टैक्स का पेपर नहीं है, एडवांस टैक्स का पेपर न्यू सिलेबस के अंदर बेटा नहीं है। रिगार्डिंग दिस, तो अच्छा इसके अंदर अब एक चीज समझिएगा जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर जो पेपर है, अब ये मैंने 9 पेपर बता दिए, अब ध्यान से सुन लो जरा। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। पहला पेपर है ईएसजी।
ईएसजी कुछ नहीं है, ये वही गवर्नेंस का पेपर है, ये वही गवर्नेंस का पेपर है जो ये गवर्नेंस का पेपर ओल्ड सिलेबस में ये वाला है, तो ये सेम पेपर है। और गेटिंग, फिर दूसरा पेपर ड्राफ्टिंग है, लिखिएगा ये ड्राफ्टिंग वाला पेपर ये ग्रुप 1 में जो सेम है, यानी ये दो पेपर ग्रुप वाले बिल्कुल सेम टू सेम पेपर हैं। और गेटिंग दिस, तो न्यू सिलेबस में वो गवर्नेंस और ड्राफ्टिंग ये दो पेपर आ गए। और ये जो तीसरा पेपर है ये ड्यू डिलिजेंस, ये बिल्कुल सेम है। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, क्या आई कैन टेल यू कि न्यू सिलेबस के अंदर जो ये पहले तीन पेपर है बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले तीन पेपर क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और किससे सेम टू सेम है, दैट इज जो ओल्ड सिलेबस में आपके पेपर थे। तो ईएसजी मतलब गवर्नेंस है, और यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेम है। और यहाँ पे एक पेपर जो ड्यू डिलिजेंस आया पेपर नंबर 3, ये ड्यू डिलिजेंस ये वाला सेम है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तीन पेपर सेम है। अच्छा, चौथा पेपर आपको ग्रुप 1 में इलेक्टिव मिलेगा, यानी ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं, टोटल 7 पेपर हैं न्यू सिलेबस के अंदर। तो ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं और ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। अब जो चौथा पेपर है वो इलेक्टिव पेपर है, और इलेक्टिव पेपर में से आपको चूज करना है। और यहाँ पे ना 4 इलेक्टिव पेपर है, लेकिन आपको जो चूज करना है उसका नाम है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कौन सा चूज करना है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेरी बात समझ में आ गई? आपको कौन सा चूज करना है बेटा? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके ये सब बताऊंगा कि क्यों चूज करना है, बस अभी जो बात समझिए, मैं डिफरेंस बता, पहले समझिए कोर्स क्या है। तो यहाँ पे 4 पेपर है, और ये वाला पेपर ओपन बुक होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला पेपर ओपन बुक होगा। आर गेटिंग? अब आप ग्रुप 2 में आ जाइए। अब ग्रुप 2 के अंदर आपके 2 पेपर है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये जो पेपर है, जो ये आपका थर्ड ग्रुप में कॉर्पोरेट फंडिंग है ना, ये कॉर्पोरेट फंडिंग ही है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस बेटा, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? ये कॉर्पोरेट फंडिंग ही है। आर यू गेटिंग दिस? कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये कॉर्पोरेट फंडिंग है। तो जो पहले कॉर्पोरेट फंडिंग ग्रुप 3 में था, ये अब कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर सेम टू सेम उठा के यहाँ पे ला दिया है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी पोर्शन है। तो दैट इज, ये कॉर्पोरेट फंडिंग है, आप इसको इतना माने। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नथिंग, इट इज अ कॉर्पोरेट फंडिंग, मैंने लिखा भी हुआ आगे। उसके बाद जो 5वां पेपर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई वुड से दैट इज अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यहां से आ गया, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यहां से आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये 5 पेपर है, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं जो ये 5 पेपर है, गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो ये 5 पेपर हैं, ध्यान से समझो मेरी बात, ये 5 पेपर कुछ नहीं है, एज इट इज सेम टू सेम है। ये वाला ड्राफ्टिंग, ये वाला गवर्नेंस, ये वाला कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, और ये वाला कौन सा? दैट इज कॉर्पोरेट फंडिंग। ये वाले जो पेपर हैं, आई वुड से, ध्यान से समझो बात को, ये वाले जो पेपर है एज इट इज सेम टू सेम है। कुछ आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग? तो कौन से 5 पेपर बिल्कुल सेम टू सेम हो गए? ड्राफ्टिंग सेम है, गवर्नेंस सेम है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग सेम है, ड्यू डिलिजेंस वाला पेपर सेम है, और ये कॉर्पोरेट फंडिंग वाला सेम है। तो क्या मैं बोलूं न्यू सिलेबस में जो ये 5 पेपर है बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है, एज इट इज सेम टू सेम है। मेरी बात समझ में आ गया आपको? तो कुछ भी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज डेफिनेटली, वो एडिशन डिलीशन होगा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, डेफिनेटली वो जब मॉड्यूल आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। बट कंटेंट इंडेक्स में हमने देखा काफी कुछ मिलता जुलता है। आर यू गेटिंग? तो ये जो 5 पेपर उठा के यहाँ पे डाल दिए गए हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो ये 7वां पेपर है, ये इलेक्टिव पेपर है, और इसमें भी आपको 5 इलेक्टिव में से चूज करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा चूज करोगे? इंसॉल्वेंसी। कौन सा चूज करोगे बोलो? इंसॉल्वेंसी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दैट वेरी केस, एक्चुअली जो ये वाला छठा पेपर है ना, इसका भी नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी। आर यू गेटिंग? और जब आप मेरे से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पेपर पढ़ोगे ना, मेरी बात को समझो, जब आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पेपर पढ़ोगे तो ये इलेक्टिव इंसॉल्वेंसी वाला मैं वैसे ही कवर करा दूंगा। तो ये जो 7वां पेपर है इंसॉल्वेंसी, इसकी कोचिंग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के पेपर में 100% आपको कवर कराऊंगा एज पर आईसीएसई मॉड्यूल। आर यू गेटिंग? तो मुझे बताओ, क्योंकि इंसॉल्वेंसी भी है यहाँ पर और ये वाला इंसॉल्वेंसी मिलता जुलता है, तो मैं पूरा यहीं पे कवर करा दूंगा। तो मुझे बताओ जल्दी से, जो ये इलेक्टिव पेपर आप कौन सा लोगे? इंसॉल्वेंसी लोगे। और इसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी मेहनत हम पेपर नंबर 6 में कर लेंगे। तो सही बताऊं तो न्यू सिलेबस में, सही बताऊं न्यू सिलेबस में 7 पेपर है ही नहीं। अच्छा, जो 7वां पेपर इलेक्टिव इंसॉल्वेंसी लोगे ना, ये भी ओपन बुक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, 7वां पेपर पे तो आपको मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि 7वें पेपर पे मेहनत हम ऑलरेडी 6 पेपर पे कर लेंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, न्यू सिलेबस में 7 पेपर है ही नहीं, पेपर सिर्फ 6 ही है। क्योंकि जो 7वां पेपर है ओपन बुक है, इलेक्टिव है, और जो इंसॉल्वेंसी का पोर्शन है मैं आपको ऑलरेडी सीआरए में कवर करा दूंगा पूरा 100%, बिलीव मी। आर यू गेटिंग? मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली न्यू सिलेबस में कितने पेपर है? एक्चुअली न्यू सिलेबस में 7 पेपर है ही नहीं, 6 ही पेपर है। आर यू गेटिंग दिस? और आप मुझे बताओ, 7 पेपर में से 2 इलेक्टिव है और 2 इलेक्टिव पेपर क्या है? दैट इज ओपन बुक। तो मेन जो 5 पेपर है और उसके बाद 2 इलेक्टिव पेपर है, और जो ये दूसरे वाला इलेक्टिव पेपर है 7वां पेपर, दैट इज इंसॉल्वेंसी, ये वाला क्या है? ये तो हम ऑलरेडी 6 पेपर में कवर करा देंगे। तो एक्चुअली न्यू सिलेबस में आप मान के चलो 6 पेपर है। आर यू गेटिंग दिस? मैं आपको कंटेंट भी मैच करा दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से, बहुत रिसर्च करके बता रहा हूं ये सारी की सारी चीजें।
कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज समथिंग आपके सामने, और इसके अंदर न्यू सिलेबस के अंदर बेटा टेक्स्ट भी नहीं है। तो थोड़ा सा नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा इजी है। पेपर कंटेंट कम हो गया, कंटेंट कम हो गया इसके अंदर, और पेपर कम हो गए हैं, तो काफ़ी मुझे लगता है ओल्ड सिलेबस से थोड़ा सा इजी पड़ेगा। जितना भी ऊपर ऊपर से पेपर को देखकर लग रहा है, तो थोड़ा सा न्यू सिलेबस में ये आपको फायदा जरूर है, और वो टेक्स्ट का पेपर भी यहाँ से हटा ही दिया है। तो दैट इज गिवन ओवर देयर। आर यू गेटिंग दिस नाउ? अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब जितने भी स्टूडेंट है ध्यान से सुनिएगा, सीएस प्रोफेशनल में जो आने वाले हैं 25 फैब को, जो पास होने वाले हैं, और जो सीएस प्रोफेशनल में आने वाले हैं, अब उसके पास दो ऑप्शन है। अब वो दो ऑप्शन सुनिएगा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका बेटा 25 फैब को रिजल्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ऑप्ट क्या करें, विच वन टू ऑप्ट? क्या आपको यह समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है? अब बहुत सारे स्टूडेंट तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलरेडी मेरे से सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में एनरोल भी हो चुके हैं, लेकिन मैंने उनको दोनों चीजें पहले बताई थी। जो आपका मन, अब मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। अब ये आपका ऑप्शन है कि आपको चूज क्या करना है। मैं आपको सारी चीजें गाइड कर रहा हूं, आप जो बोलोगे वैसे आप ऑप्ट कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा कहानी है क्या बेसिकली। विच वन टू ऑप्ट लिखेगा 25 फैब, मान लीजिएगा 25 फैब 2023 आपका रिजल्ट आता है। आपका ध्यान से सुन लो जरा, सीएस एग्जीक्यूटिव में बेटा आपका रिजल्ट आता है, और आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पास हो जाते हो 25 फैब 2023 को। और अब लिखेगा आप एंटर करते हो सीएस प्रोफेशनल में। कहां एंटर करते हो? अब आप सीएस प्रोफेशनल में एंटर करते हो। अब आप बेटा सीएस प्रोफेशनल में आ गए हो। यस, अब इन दैट वेरी केस अगर आप सीएस प्रोफेशनल में आ गए हो, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, आप ओल्ड सिलेबस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड सिलेबस बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ओल्ड सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड सिलेबस अगर आपने लिया तो आपको जो अटेम्प्ट मिलेगा वो मिलेगा दिसंबर 2023 में आपका अटेम्प्ट मिलेगा, और आप यहां पे ऑल ग्रुप दे सकते हैं, ऑल ग्रुप दे सकते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ओल्ड सिलेबस लेंगे तो कितने पेपर देने पड़ेंगे? 9 पेपर्स। ठीक है। अब आप ओल्ड लो या न्यू लो, क्लासेस आपकी सारी अवेलेबल है। हाँ जी, ये वाली क्लासेस भी हमारे पास 9 के 9 सब्जेक्ट की अवेलेबल होगी। ये वाली सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हम लोग करवाएंगे, फेस टू फेस हो, लाइव एट होम हो, गूगल ड्राइव हो, पेन ड्राइव हो, जो वटेवर, ओल्ड सिलेबस बिल्कुल सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा ऑप्शन 2, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर हम पास हो गए और हमें ना न्यू सिलेबस अच्छा लग रहा है, तो अगर आप कह रहे हो कि भाई हम न्यू सिलेबस में जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं न्यू सिलेबस में अगर आप गए, ध्यान से सुनना, तो न्यू सिलेबस का जो रजिस्ट्रेशन है, न्यू सिलेबस का बेटा जो रजिस्ट्रेशन है लिखेगा वो स्टार्ट होगा अगस्त में। वो अगस्त 2023 से उसका स्टार्ट होगा। क्या अगस्त 2023 से क्या होगा? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसका। तो अगस्त 2023 से न्यू सिलेबस का आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको दैट इज ऑप्शन नंबर 2, आपको इसका अटेम्प्ट मिलेगा जून 2024 में। जून 2024 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा, और यहां पे आप सारे ग्रुप दे सकते हो, यहां पे आप सारे ग्रुप्स दे सकते हो। आर गेटिंग? और याद रखिएगा इसके अंदर कितने पेपर हैं? इसके अंदर 7 पेपर हैं, और 7 पेपर भी कहना क्या मैं बोलूं 6 पेपर हैं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी वाला मैंने आपको बताया था। आंसर इज यस। और अगर आप ये ऑप्ट करते हो तो आप अपनी क्लास अपना फैब में रिजल्ट आते ही स्टार्ट कर सकते हो। इसकी भी हम सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो न्यू सिलेबस है इसके भी बेटा सारे सब्जेक्ट लाइव एट होम, फेस टू फेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चाहे आप ओल्ड सिलेबस में जाएंगे तो भी इसकी क्लासेस हम 2 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, 2 मार्च 2023। और अगर आप न्यू सिलेबस में भी ऑप्ट करते हैं तो भी हम इसकी क्लासेस बेटा 2 मार्च 2023 से स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपके पास, अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है बहुत ईजी करके बता रहा हूं। ओल्ड में जाएंगे तो आपका दिसंबर 2023 में अटेम्प्ट मिलेगा, और अगर आप न्यू सिलेबस में जाएंगे तो आपको जून 2024 अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आप न्यू सिलेबस में जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपके 6 महीने खराब है, क्योंकि आप दिसंबर में नहीं दे पाओगे। फिर इन दैट वेरी केस आपको जून 2024 में देना पड़ेगा, तो आपके इट इज अ वेस्टेज ऑफ 6 मंथ। तो अगर आप ऑप्शन 2 जा रहे हैं तो आपको 6 महीने का नुकसान है, 6 महीने का लॉस है। इज इट ओके विद यू? लेकिन सर अगर आप ये कह रहे हो, और अगर आप 6 महीने का लॉस नहीं करना चाहते हो, आप कह रहे हो भैया किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, 6 महीने मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, मैं तो दिसंबर में ही रैंक ले आऊंगा और दिसंबर में ही सारे पेपर पास करना चाहता हूं, 6 महीने तुम्हारे लिए प्रेशियस है, बात खत्म हो गई। आप ओल्ड सिलेबस के साथ जाएंगे, ओल्ड सिलेबस में एनरोल कराएंगे, और ओल्ड सिलेबस दैट इज 2 मार्च 2023 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसे ज्वाइन करेंगे। बात खत्म। बात समझ में आ गई? मैंने कहा अगर आप 6 महीने वेस्ट नहीं करना चाहते और ओल्ड सिलेबस के साथ आप जाएंगे, फिर न्यू सिलेबस का ऑप्शन ही नहीं है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ और 2 मार्च से क्लासेस स्टार्ट करो। सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस है हमारे पास अवेलेबल है, लाइव एट होम, फेस टू फेस, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करवा देंगे। बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ बच्चे, यार हर बच्चे का ना अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस है,
हर बच्चे का अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस है, कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से सोचता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, हो सकते हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं सर हमारे लिए 6 महीने प्रेशियस, हम ये 6 महीने का नहीं सोच रहे, हम ये 6 महीने का सोच ही नहीं रहे, हम 6 महीने सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और हम तो है ना जून 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, और जून 2024 के अंदर हम तो देना चाहते हैं न्यू सिलेबस ही है, क्योंकि हम नए के साथ ही करना चाहते हैं। तो बेटा अगर आप ऐसा करना चाहते हो और न्यू सिलेबस के 6 महीने अगर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है और आप 6 महीने वेस्ट कर सकते हैं, अब ये आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने फ्रेंड सीनियर अपने पेरेंट्स से बात करें। हाँ जी, अगर आप 6 महीने आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, आप बोल सकते हो नहीं हमें तो न्यू सिलेबस ही करना है, तो इन दैट वेरी केस आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी, तो आप क्या करें, फिर आप न्यू सिलेबस में जा सकते हैं, और न्यू सिलेबस की क्लासेस भी हम 2 माह से स्टार्ट कर देंगे, और उसका भी फेस टू फेस लाइव एट होम सारा एक्सेस आपको मिलेगा, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, आप जो मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। आर गेटिंग? ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बड़े सारे स्टूडेंट दैट इज जो चाहते थे जून 2024 में न्यू सिलेबस में जाने के लिए, बस वो मेरे से बार बार यही पूछ रहे थे क्या सर आप न्यू सिलेबस की क्लासेस स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, मैं आपको दोनों क्लासेस दूंगा, ओल्ड की भी और न्यू की भी, आपकी मर्जी है आप कौन सा भी सिलेबस आप ऑप्ट करें। अब देखो अगर आप 6 महीने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है भाई 6 महीने मेरे लिए प्रीशियस है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद ही बोलता हूं एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप 6 महीने वेस्ट नहीं करना चाहते तो प्लीज दिसंबर में जाएं, दिसंबर 2023 में जाएं, ओल्ड सिलेबस ऑप्ट करें और सारे के सारे ग्रुप एक साथ दें, और सारे ग्रुप देने के एक साथ देकर दिसंबर में सीएस बन जाए, बात खत्म होगी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे न्यू सिलेबस में जाना है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता, मेरे लिए बर्डन कम हो जाएगा, मैं 9 पेपर नहीं देना चाहता, मैं 7 पेपर देना चाहता हूं, और मैं नए सिलेबस में जाना चाहता हूं, तो फिर आप 6 महीने सेक्रीफाइस करें और जून में चले जाएं। अब ये आपके पास ऑप्शन है, बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दी है मैंने, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें जो आपको ठीक लगे। अब देखो ऑप्शन 1 में जाओगे तो कुछ फायदा कुछ नुकसान, देखो ऑप्शन 1 में जाओगे तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि 6 महीने बच रहे हैं, फायदा क्या है 6 महीने बच रहे हैं। अच्छा नए सिलेबस में जाओ, नए सिलेबस में जाओगे तो फायदा क्या है कि 9 पेपर के बदले 7 पेपर हो रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो हर ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ क्या है, फायदे नुकसान जुड़े हुए हैं, और मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिए। अब आपको जोन सा ठीक लगे आप वो ऑप्ट करो, कितना सिंपल है, किसी की सुनने वाली बात ही नहीं है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, मैं कह रहा हूं बात ही खत्म हो गई, हमने इतना क्लैरिटी के साथ आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे की एक यही दुविधा थी कि अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं जून 2024 में तो क्या आप क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, मैं तो बता ही रहा हूं ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों की क्लासेस 2 मार्च से बिल्कुल फ्रेश बैचेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेस टू फेस लाइव एट होम गूगल ड्राइव पेन ड्राइव सब मिलेगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है बात? वाई टू फियर इफ आई एम हियर। और ये नया सिलेबस देख लीजिएगा, दैट इज आईसीएसई का न्यू सिलेबस देख लीजिएगा, और मैंने जो आपको बताया प्रोफेशनल एग्जाम है, ये देखो ईएसजी गवर्नेंस का पेपर, दूसरा पेपर ड्राफ्टिंग, तीसरा पेपर डीडी का पेपर ड्यूलेंस इलेक्टिव पेपर, और मैंने बोला था 4 इलेक्टिव में से कौन सा लेना है आपको, आईपीआर। फिर सेकंड ग्रुप में आ जाइए, सेकंड ग्रुप में मैंने बोला कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इलेक्टिव, इलेक्टिव कौन सा लेना है, देखो 5वां इलेक्टिव दे रखा है इंसॉल्वेंसी। तो ये सारी की सारी कहानी आपके सामने है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये देखिएगा सारी सारी, और ये देखिए जरा, अब इफेक्टिव डेट ऑफ आईसीएसई सिलेबस 2022 फॉर सीईटी सीएसईटी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, देखना क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल प्रोग्राम जो न्यू सिलेबस है, आप मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 अगस्त से। 1 अगस्त से बेटा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस का, एंड इन दैट वेरी केस पहला एग्जाम कब पड़ेगा? जून 2024 में। बोलो कब पड़ेगा? जून 2024 में, यही तो बताया मैंने भी तो ये बताया, जून 2024 में आपका न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम पड़ेगा, और यहां पे आप ग्रुप दे सकते हो, तो दैट इज गिवन ओवर देयर, आपके सामने है सर। आर गेटिंग? तो जून 2024 में आप पेपर दे सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है, ये सारे वो एग्जामिनेशन स्कीम है। आर गेटिंग दिस? और दैट इज ओल्ड सिलेबस के अंदर क्या लिखा है, लास्ट अटेम्प्ट फॉर अपीयरिंग अंडर ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस अगर आपने ऑप्ट किया तो लास्ट अटेम्प्ट आप कब तक दे पाओगे? दिसंबर 2024, उसके बाद आपको कंपलसरी स्विच ओवर तो न्यू सिलेबस में करना ही पड़ेगा। आर गेटिंग दिस? तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऑप्ट करें, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, बड़ी सिंपल सी बात है। 6 महीने वेस्ट नहीं करना चाहते और बचाना चाहते हो 6 महीने, तो ओल्ड में जाओ और दिसंबर में पेपर दो। और 6 महीने अगर आप न्यू सिलेबस में जाना चाहते हो, नई चीज पढ़ना चाहते हो, कंटेंट तो सेम ही है, मैं आपको बता चुका हूं, 80-90% कंटेंट सेम है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, 80-90% कंटेंट सेम है, लेकिन बस फर्क क्या पड़ रहा है आप मुझे बताओ कि दैट इज जो पेपर 9 थे ओल्ड में, वो पेपर 7 पेपर हो जाएंगे, तो 2 पेपर का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर 6 महीने सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते तो 2 पेपर एक्स्ट्रा दे दो, ओल्ड सिलेबस में चले जाओ। और अगर आप 6 महीने सेक्रीफाइस कर सकते हो और 2 पेपर है उसका आप बर्डन रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप जून में चले जाओ।
आर गेटिंग? सो सिंपल इट इज, सो क्लियर इट इज। आपके पास ऑप्शन है सर, तो मैंने तो आपको बता दिया, भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। और मैंने आपको ऑप्शन ये दे दिया है कि हम तो क्लासेस दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको दोनों ही सिलेबस के अंदर प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। आर गेटिंग दिस? तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। आई होप ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। कुछ पूछना चाहते हो तो इसके अंदर पूछ लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है, कोई भी क्वेश्चन आपको है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल देना मेरे भाई, कमेंट्स में डाल देना सर ये क्वेश्चन है, तो मैं उसके ऊपर आपको उसी कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। और ये सिलेबस पूरा आपके सामने है। और इलेक्टिव भी मैंने बता दिया कौन कौन से लेने हैं भाई, एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा कंटेंट के ऊपर कि कौन सा इलेक्टिव क्यों लेना है, किस लिए लेना है, इसका भी कारण आपको बता दिया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर है सीएस प्रोफेशनल के बारे में। तो बार बार सबसे पूछने की जरूरत है ही नहीं कि कौन सा सिलेबस ले, कौन सा सिलेबस ले, बार बार, क्योंकि जितने जितने मुंह उतनी बातें, जितने ज़्यादा लोगों से पूछोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खराब करेंगे। तो बड़ी सीधी सी चीज़ आपको बता दी है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्या 6 महीने सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, ओल्ड सिलेबस में जाओ, दिसंबर अटेम्प्ट। और अगर आप न्यू सिलेबस में बर्डन रिड्यूस करना चाहते हो 2 पेपर का और 6 महीने सेक्रीफाइस कर सकते हो, पेरेंट्स से बात करके डिसीजन लेना भाई, तो फिर आप न्यू में चले जाओ। तो आपके पास ऑप्शन है। और न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन तो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, क्लासेस आपकी 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ओल्ड की भी और न्यू की भी। आई होप मेरी बात सबको क्लियर है, आई होप ये सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत रही नहीं होगी। और अगर सब समझ में आ गया, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा वीडियो के, मैं सारी चीज़ों के आपके रिप्लाई करूंगा। और आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।